So we can start. हाँ। नमो अरिहन्ताणम् नमो सीताणं नमो आयर्याणम् नमो वचायाणम् नमो लोवे सौवसाहूनम् एसो पञ्चनमो यारो सौव पावपणासनो मङ्गलाणञ्च सौवेसिं पठमं हवै मंगलम। और हम इष्टोपदेश का भी मंगलाचरण करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। तो हम आचार्य पूज्यपाद जी रचित इष्टोपदेश नामक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और अब तक हमने 30 गाथाओं का स्वाध्याय कर लिया कि जो काफी इम्पोर्टेंट थी। 20 गाथा से दृष्टि का विषय शुरू हुआ कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है और कैसे मुझे इष्ट की प्राप्ति हो। ये विषय जो चला वो विषय चला 20-21 नंबर की गाथा से ये चला और हमने लास्ट में 30 तक कंप्लीट कर लिया। तो उसमें अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो हम वहां से ही पहले शुरू करते हैं। फिर हमने कुछ चिंतन के बिंदु भी बताए थे कि अगर किसी ने किया हो और वो कुछ कहना चाहते हो तो हम वहां से उसके बाद हम डेफिनेटली एक छोटा सा रिकैप कर लेंगे और स्वाध्याय शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरा देख रहे हैं तो 21 नंबर की गाथा जो थी उसमें मैं कौन हूँ या तो कैसा मेरा स्वरूप है वहां से शुरुआत की। उसने 5 उपमाएं दी। ठीक है, 22 नंबर की गाथा में उसमें उसकी प्राप्ति मुझे कैसे हो। हम्म, तो कि भाई मन वचन और काय की एकाग्रता से सर्वशक्तियों को इकट्ठा करके मेरी उसमें ऐसे ही मेरी प्राप्ति हो। 23 नंबर की गाथा में ये बताया कि जिसके पास जो होता है ना उससे ही वह मिलता है, दूसरे के पास से नहीं मिलता। तो कि हमें जो इष्टोपदेश हमारा इष्ट किस में है, तो कि भाई हमारा इष्ट दो में है। एक तो सर्वज्ञता में है और एक सुख में है। राइट, सर्वज्ञता जहाँ पे है तो वहां पे उसकी पहलू की दूसरी बाजू वितरागता भी है कि जब आपको पूरा ज्ञान होगा तो फिर ना तो आपको कोई राग रहेगा और ना कोई द्वेष रहेगा। तो वितरागता और सर्वज्ञता एक ही सिक्के की दो बाजू है। और उसके साथ साथ मेरा हित किस में है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो, उसमें मेरा हित है। तो कि भाई सुख कहाँ से मिलेगा, तो कि भाई सुख मुझे जहाँ पे वो जिसके पास सुख नाम का गुण होगा ना वही मुझे सुख दे सकेगा और जिसके पास ज्ञान नाम का गुण होगा वही मुझे ज्ञान दे पाएगा। तो दोनों की प्राप्ति निज स्वभाव से ही होती है। ये 23 नंबर की गाथा में आचार्य श्री ने इसको सिद्ध किया। ठीक है, उसके बाद ओके पता नहीं। ओके, फिर 24 नंबर की गाथा में बताया कि भाई ओके, आपने शिष्य का प्रश्न था कि आचार्य जी आपने तो बताया था कि सारे कर्मों का नाश होगा, तो आप तो अभी सिर्फ प्राप्ति प्राप्ति की बात कर रहे हो और कर्मों के नाश की तो बात ही नहीं कर रहे हो। हाँ, तो आचार्य जी जो उनकी दुविधा थी वो समझ गए और उन्होंने बताया कि भाई देखो, निज स्वभाव के अवलंबन से क्या होगा कि कर्म की निर्जरा होगी और कर्म की निर्जरा यानी कि कर्म का नाश होगा।
ये जो है ना, ये उसने बताया 24 नंबर में। ठीक है। तो फिर बताया कि भी अगर मैं निज स्वभाव के अवलंबन में जाऊंगा तो मुझे क्या कोई परिसर यानी कि कोई दुख होंगे। तो आचार्य श्री ने यहाँ पे ये भी बताया कि भाई देखो, तुम जिसके साथ जुड़ते हो ना, उसी का तुम संवेदन करते हो। ठीक है। तो तुम परिसर से जुड़ोगे तो तुम्हारा संवेदन किसका होगा? दुखों का। और जब अपने स्वभाव से जुड़ोगे, ओके, तो तुम्हारा संवेदन किसका होगा? सुख का। तो ये जो है ना, ये 24 नंबर की गाथा में आचार्य जी ने उनके दोनों के जो प्रश्न थे, एक, मुझे क्या सच में मुझसे ही सुख मिलेगा, और दूसरा क्या था कि भाई सुख तो आप बता रहे हो कि मिलेगा, पर मेरे कर्म भी नाश होंगे यानी कि मुझे मुक्ति मिलेगी। इन शॉर्ट, जो शिष्य था वो मुक्ति का अभिलाषी था। शिष्य जो है वो मुक्ति का अभिलाषी है, था कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर है। तो उनके दोनों के प्रश्न के यहाँ पे आचार्य जी ने उसको सिद्ध किया कि कैसे होगा। फिर हम 25वीं गाथा में। ठीक है। तो अब तक जो हम समझा रहे थे, आचार्य जी वो समझा रहे थे, तो वो किससे समझा रहे थे? कि एक जानने वाला, ओके, और एक जानना, जिसमें हो रहा है ऐसा ऐसे, दो की बात चल रही थी। हम्म। तो फिर यहाँ पे उसने बताया कि भाई जो दो का जो संबंध है ना, वो दो पर पदार्थों के बीच में होता है। अपने अंदर ऐसा कोई द्वंद्व नहीं होता। यहाँ पे जो ध्यान का विषय है ना, वो निर्विकल्पता है। अंत में हम जो बोलते हैं कि भाई केवल ज्ञान पे जाके हमारे जो सारे विकल्प है ना, वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। राइट। तो निर्विकल्पता भी सिद्ध करनी थी। तो यहाँ पे निर्विकल्पता को सिद्ध किया आचार्य श्री ने। एक एक जो उसके शिष्य के जो मन में प्रश्न आ रहे थे कि आप बोल रहे हो कि मैं अपने स्वभाव में जाऊंगा तो मेरा उस समय पे कैसा होगा, क्या मेरे विचार वगैरह होंगे? तो बोला कि नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे द्वंद्व नहीं है। ओके। तो द्वंद्व कहाँ पे होगा? कि जहाँ पे दो पार्टियां होगी। दो पार्टियों के बीच में ही लड़ाई होती है ना, द्वंद्व मतलब लड़ाई। तो दो पार्टियों के बीच में ही होता है। यहाँ पे तुम ही ध्यान हो और तुम ही ध्येय हो, यानी कि यहाँ पे द्वंद्व नहीं है, एक ही पार्टी है। तो अगर एक पार्टी है तो उसमें दो पना कैसा, ऐसा करके आचार्य श्री ने तुरंत ही जो द्वंद्व का सिद्धांत था वो निकाल के निर्विकल्पता स्थापित की। तो अब तुम जो ये सारे, क्योंकि समझाने के लिए हमें नई का प्रयोग करना पड़ रहा था कि सुख और सुखी, ये दोनों को मैं अलग अलग समझा रहा था, मगर ये दोनों जो है ना वो एक ही में एग्जिस्ट करते हैं। सुख और सुखी, वो कोई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज नहीं है। राइट। वो तो दोनों एक ही के अंदर है। तो वो जो द्वंद था अब तक, जो शिष्य समझ रहा था कि भाई मुझे तो सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे तो आप बोल रहे हो ये करना है वो, तो वो आचार्य ने उसकी सारी शंकाओं का निवारण यहाँ पे जाके किया 25 नंबर पे, और सब कुछ सिद्ध किया। अब तक कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ना, वो पूरे के पूरे भेद विज्ञान के सब्जेक्ट चल रहा है। और उसमें सभी कुछ अगर हम पढ़ रहे हैंगे ना, तो उसमें हर एक अपने मन में उठने वाली आशंकाओं का, और सम्यक ज्ञान के बाद क्या होगा और उससे पहले की जो स्थिति है ना, उससे बिल्कुल नजदीक की स्थिति, उसका पूरा वर्णन है। और ये सब कुछ प्रूव कर रहे हैं, लॉजिक से प्रूव कर रहे हैं। जैसे मैथमेटिक्स में 2+2 4 हम प्रूव करते हैं ना, तो ऐसे ही ये प्रूव हो रहा है। हाँ जी, बताइए प्रियंका जी। मेरा प्रश्न मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था, वो वही है कि कर्म कर्म हमसे अलग कैसे समझना है। कर्म हमसे अलग कैसे समझना है, क्योंकि कर्म तो पड़ोसी है। हाँ, पहले एक चीज बताइए कि जो कर्म है, ठीक है, वो जीव है कि पुद्गल है? पुद्गल है वो तो। हाँ। ओके। हम्म। तो इस दुनिया हम्म। में 6 द्रव्य है। उसमें हम्म। पुद्गल नाम का द्रव्य पुद्गल जो भी है है। ना, हाँ। हाँ, वो जीव द्रव्य से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल न्यारा हाँ। है।
हम्म। ओके, तो कर्म जीव के तो समझने ही नहीं है। हाँ, सहचारी है। सहचारी यानी कि साथ में रहने वाले हैं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, राइट, तो हम हम्म। मेरे क्लास में हम अकेले ही होते हैं कि और भी स्टूडेंट्स होते हैं? हाँ, बहुत और भी सारे होते स्टूडेंट्स हैं। होते हैं, राइट। हाँ। हाँ, तो उसको हम हम्म। क्या बोलते हैं? सहध्यायी, कि मेरे साथ में अभ्यास करने वाला है। हम्म। ऐसे ही ये मेरे साथ में रहने वाले हैं। हम्म। लेकिन वो दोनों जो जितने भी बाकी सारे स्टूडेंट्स है, वो हमसे कैसे है? हम ही है भिन्न कि है। हमसे अलग है? भिन्न है हमसे। हाँ, तो ऐसे कर्म भी हमसे बिल्कुल अलग है। तो वो जो कार्मिक शरीर होता है, जो बोलते हैं कार्मिक हाँ। शरीर होता है, वो वही होता है क्या, जो अपन जो समझाते हैं, समझाने के लिए वो चित्र में बनाते हैं अलग अलग कलर से? आ ओके, जैसे जो पांचों के पांचों प्रकार के जो शरीर है, तो हाँ। शरीर सारी की सारी वर्गणाएं है। वर्गणाएं यानी हम्म। कि एक ही समूह के पुद्गल के परमाणु। परमाणु, वो हाँ। आप समझ लो, राइट। उसको हम, हाँ। टेक्निकल वर्ड है तो मैं उसका डेफिनेशन के साथ ही आपको बता रहा हूँ, उसको वर्गणा बोलते हैं। हम्म। तो वो जैसे औदारिक हो है, तेजस है, कार्मिक है, कार्मिक, हाँ, राइट। कार्मिक तो है। जो हाँ। कार्मण है, कार्मण हाँ। शरीर, तो हाँ। हाँ। वो तो पुद्गल का एक परमाणु का ढांचा है। हाँ। अब जो हम अपना जैसे सिद्ध भगवान की, अगर हमें हमें बोलना हो कि भाई हम ड्राइंग बनाओ, तो हम कैसी बनाएंगे? कि भाई वो ऊपर से सिर्फ पूरा उसी लो आउटलाइन। ऐसे, हाँ, आउटलाइन आउटलाइन, हाँ। बनाएंगे, राइट। हाँ, तो हम्म। ये हमें आउटलाइन कहाँ से मिली? क्योंकि आत्मा जो है ना, वो कैसा है? हम्म। अरूपी है, हाँ, वो तो अरूप ही है, राइट, हाँ। राइट, हाँ। ठीक है। हाँ, हम्म। तो वो अरूपी पदार्थ जिसमें रह गया था, ऐसे रूपी पदार्थ से ही तो वो हमें आउटलाइन मिलती है। हाँ, राइट, हाँ। ओके, एग्जाम्पल हाँ। के तौर पे मैं काफी इजीली मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने कोई मोल्ड बनते हुए देखा है क्या? ओके, जो मूर्तिकार होते हैं ना, हाँ। ठीक है, आपको अगर कांसे की कोई बहुत ही बढ़िया जैसे अपने भगवान की प्रतिमा बनानी हो, तो फिर वो मूर्तिकार होगा ना, वो क्या करेगा कि वो वैसी की वैसी पहले मोम की मूर्ति बनाएगा। हम्म। मोम की मूर्ति बना के, या तो फिर हाँ, मोम की मूर्ति बना के, और उस पे वो पूरा जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस या तो अलग अलग तरह के लेयर से उसको हम्म। कवर कर देगा। फिर क्या हम्म। करेगा कि फिर उनको वो जो पूरा उसका जो ढांचा बन चुका है ना, तो ढांचा को वो भट्ठी में डालेगा, तपाएगा। तो उससे क्या होगा? हम्म। मोम निकल जाएगी। मोम है ना, वो पूरा पिघल जाएगा और फिर वो हाँ। मोम को निकाल लेगा। हाँ। ओके। हाँ, और राइट। वो फिर अंदर जो कोई भी क्लीनिंग प्रोसेस हो करेगा, तो अब इसके अंदर मोम है कि नहीं? अब इसके अंदर तो मोम नहीं है। नहीं। हाँ। ठीक है, तो फिर वो ढांचा हाँ। कैसे बना? जो ढांचा बना ना उसके आसपास, हाँ। हाँ, वो तो मोम से ही बना। तो ऐसे ही हाँ। जैसे अंदर आत्मा जो थी वो शरीर प्रमाण थी, ठीक है, हाँ। तो जो शरीर का जो हाँ। ढांचा है, तो बस वही। तो ऐसे ऐसे ही फिर आत्मा तो निकल चुकी है, पर अगर हमें रूप से ही उसको देखना है, तो बिल्कुल ऐसा वो दिखता था। उस हिसाब से जैसे मोम की प्रतिमा ऐसी दिखती थी, फिर उसमें जो कोई भी चाहे तांबा या सोना, जो जिस धातु की प्रतिमा बनानी हो, वो मिक्सिंग करके वो डाल देगा, और वो मोल्ड को ब्रेक करेगा। तो बिल्कुल जैसे मोम की प्रतिमा पहले उसके अंदर रखी थी, ऐसे के ऐसे ही मेटल की प्रतिमा निकलेगी। हम्म। तो बस वही है कि फिर वो ढांचा है कि भाई हमें मोम तो नहीं दिख रहा है क्योंकि मोम तो निकल चुका है, ऐसे ही हमारा आत्मा है, वो तो अरूपी है। पर अरूपी के साथ उसके आसपास जो लिपटा हुआ था, वो तो रूपी था। तो रूपी की हम आकृति ड्रॉ करते हैं। तो ठीक है। अगेन सेम क्वेश्चन, कि हम्म। फिर हम कर्म को अलग कैसे माने अपनी आत्मा से? आत्मा क्योंकि से वो अलग तो पुद्गल है मानना ना। ही पड़ेगा ना, क्योंकि उनकी सत्ता हाँ। अलग है। हम्म। पुद्गल है ना, पुद्गल की सत्ता उज्जवल है। बिल्कुल अलग है। भिन्न ठीक है। है, लेकिन फिर ठीक है, अपन ऐसे जैसे क्यों मैं बोलते हैं आपको कि? एग्जाम्पल बताऊं, ओके, तो हम्म। आपको वो इजीली समझ में आएगा। आप हम्म। आईने के सामने खड़े होके, ठीक है, अपने जो चेहरे है ना उसके किसी भी तरह के हाव भाव करो, अब आईने में क्या होगा हम्म। बताओ? वैसे ही दिखेगा प्रतिबिंब। ऐसे ही दिखेगा। अच्छा, तो वो हम्म। आईने में ऐसे कैसे दिखता है? ऐसे ही जैसे अपने यहाँ पे भाव होते हैं ना, जीव में हम्म। कुछ भाव हुए, हम्म। तो सामने वो हम्म। कर्म आए, और कर्म बन कर्म गए। आए और वो बंध गए, राइट। तो जैसे आप आईने के सामने कुछ भी एक्शन करते हो, और आईने में भी ऐसा ही एक्शंस का ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ,
टेक्निकल लैंग्वेज अच्छा। में उसको क्या कैसा बोलेंगे, निमित्त नैमित्तिक संबंध हाँ। कहेंगे। कि यहाँ पे अच्छा। निमित्त ने जैसा किया वहां पे नैमित्तिक में ऐसा हुआ, यानी कि जो नैमित्तिक में जैसा हुआ ना बिल्कुल उसी हिसाब हम्म। का यहाँ पे निमित्त था। हम्म। हम्म। राइट। निमित्त क्या है, हम्म। हम निमित्त की डेफिनेशन बताइए। सहयोगी हो जो हमारे साथ, नहीं है, नहीं। कार्य में नहीं नहीं, सहयोगी। उसमें जो कारण कारण है। हाँ कारण, हाँ राइट, हाँ हाँ। कारण, कौन हाँ। सा कारण। हाँ, कौन सा कारण? जिस पे ओके उसकी हम्म। अनुकूल कारण है, उसका कैसा है अनुकूल, जो भी कार्य हुआ ना उसके हम्म। अनुकूल कारण जिस पे हम आरोप दे सके। हम्म। उसने ओ किया नहीं राइट। है पर हम आरोप दे सके, राइट। हाँ उसके हाँ हाँ अनुकूल हाँ। ही होगा, उससे विपरीत नहीं होगा, उसी को हम्म। निमित्त कहा जाएगा। तभी तो हम्म। निमित्त होगा। हम्म। हाँ राइट, हाँ हाँ हाँ। हाँ। अनुकूल कारण ठीक है, प्रतिकूल हाँ। कारण को हम्म। निमित्त हम काउंट नहीं करेंगे। हाँ हाँ। तो ये जो डेफिनेशन है ना, हाँ तो बस तो बिल्कुल कि यहाँ पे नैमित्तिक में जैसा था उससे ऐसा ही यहाँ पे निमित्त कारण था। आईने में बिल्कुल हम्म। जैसे आईने में जिस हिसाब से हलचल हो रही थी, तो निमित्त में भी ऐसा ही जो है हम्म। ना वो परिवर्तन हो रहा था। और ये हाँ। वो कैसा संबंध था निमित्त नैमित्तिक का, जैसे आईना भी अलग है और उसके सामने आप अपना जो मुख करके या हम्म। कोई भी आप उसमें एक्शन करे वो आप भी अलग हो, ये- तो आप दोनों एक हो गए क्या। हम्म। नहीं। नहीं। नहीं ना, हाँ। हाँ। बस बिल्कुल आगे से। ऐसे ही जीव और पुद्गल एक नहीं हुए, हाँ। दोनों हम्म। की एक्शन हमें सिंक्रोनाइज दिखती है ना। हम्म। हम्म। हाँ हाँ तो सिंक्रोनाइज दिखती है इसलिए तो हम उसको निमित्त बोलते हैं, अगर हाँ। सिंक्रोनाइज नहीं दिखती तो उसको निमित्त भी नहीं बोलते। राइट, तो वो बराबर। निमित्त हाँ कारण है और यहाँ पे ये नैमित्तिक है। हाँ ठीक है, तो बस हाँ, ऐसे ही वो हो दोनों गया। के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ समझ में आया। समझ में आया ना। हाँ, हाँ। वो मुझे वो शरीर वाला वो जो था वो समझना। हाँ, आया आप समझ में। अच्छा आपको वो शरीर वाला भी समझ में आया ना। हाँ 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 क्योंकि देखो जो ऐसा है कि रूपी पदार्थ है ना वो अपना आकार बनाता है। हाँ। ओके। और उस आकार में अरूपी पदार्थ है ना वो उस हम्म। आकार में रह जाता है। हम्म। जैसे हम गुब्बारा है, ठीक है। तो हम्म। हम उसके अंदर जो हम हवा भरेंगे तो हमें तो हवा तो दिखेगी नहीं, हमें क्या दिखेगा, कौन फूलता हुआ दिखेगा, गुब्बारा ही दिखेगा। गुब्बारा दिखेगा। हम्म। ठीक है। हाँ। तो हम्म। ऐसे ही अपना वो जो शरीर है ना वो दिखेगा। और जैसे वो गुब्बारा फूट गया तो हवा तो हाँ। वहां, तो फिर हवा क्या थी कि भाई हवा तो उसके अंदर जो बाहर जो बन रहा था ना उसी के हम्म। अनुरूप अंदर हवा भर के ठहरी हुई थी। हम्म। ऐसे ही हम्म। बाहर की जो रचना है ना, जो शरीर की रचना है ना वो किससे होती है, अगर हम और टेक्निकल उसमें जाए ना डिटेल में, तो नाम कर्म से होती है। हम्म। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां है, राइट। तो उनसे शरीर की रचनाएं होती है। जो पूरा ये जो ढांचा बनता है ना, उस ढांचे में, ये ढांचा तो पुद्गल ने बनाया, उस ढांचे में कौन रहने आ गया। जैसे वो फूला हुआ गुब्बारा था ना, तो गुब्बारा तो वो अपना फूला, लेकिन उसके अंदर कौन रहने आया, उसके अंदर हवा रहने आई, तभी तो हमें वो गुब्बारा ऐसा दिखा। हाँ तो ऐसे ही ये ढांचा इसने बनाया और आत्मा उसके अंदर, क्योंकि आत्मा तो अरूपी है, आत्मा अरूपी होने से किसी भी रूपी पदार्थ से वो रुक नहीं सकता। राइट। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। इसीलिए जैसे ही अपना देह विलय भी होता है ना, तो चाहे हमें कोई कितनी भी वज्र की भी दीवार क्यों ना हो, आत्मा चला जाएगा, क्योंकि कोई भी रूपी चीज जो है ना वो अरूपी को रोक नहीं सकती। हम्म। बराबर। ठीक है। हम्म। हम्म। तो ये सिद्धांत है सारे जैन शास्त्र के, और ये लॉजिकली भी प्रूव होते हैं। हम्म। हम्म। तो इसीलिए जो आत्मा है तो वो, पर तो फिर कई सारे क्वेश्चन आते थे कि आत्मा फिर वहां पे कैसे, तो वो बिल्कुल आप आईने की तरह ही आप इसको समझो कि वहां पे जितने समय रहने का उसका ही उतना काल था, उतना काल यहाँ पे हो रहा था। हम्म। राइट। धीरज जी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो भी नो प्रॉब्लम। अब हम कर्णन योग के भी द्रव्य नियोग से कर्णन योग पे आ चुके हैं, पर बात करेंगे डेफिनेटली जो कोई भी मन में हो
प्रश्न कुछ भी मत रखना यहाँ पे। इसलिए आचार्य जी जो है ना वो भी पूरे समाधान करके जा रहे हैं, और जितना मेरे से होगा मैं भी उतना ही समाधान आपका हर एक प्रश्न का करूंगा। पर इतना ऑलवेज भी समझो कि दो द्रव्यों की सत्ता न्यारी न्यारी है, यानी कि हम्म, दो द्रव्य अपने हिसाब से स्वतंत्र है, भिन्न है, और उनकी हम्म, सत्ताएं भी अलग अलग है। हम्म, राइट। कोई भी हम्म, द्रव्य दूसरे द्रव्य को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, हो सकता। उसका हम्म, स्वामित्व नहीं बन सकता। हम्म, ठीक हम्म, है। हम्म, हर समय पे हमारे यहाँ पे उस कार्बन शरीर में कितने ही नए कार्मिक परमाणु आते हैं, हाँ और जी, कितने हाँ, ही कार्मिक हाँ, परमाणु है ना वो चले जाते हैं हम्म। हर समय पे। मोह नहीं होगा तो वो झड़ते जाएंगे। होगा राइट। या नहीं होगा फिर भी। पर ओके। फिर करता। भी, वो आते जाएंगे, अब हम्म। वो चलते जाएंगे। राइट। हम्म। लेकिन ऐसे जाएंगे तो तभी ना जब हम कोई उसमें हम उसमें कोई राग द्वेष या इस टाइप से कुछ नहीं करेंगे, तभी जाएंगे ना, नहीं नहीं तो वो नहीं चिपकते जाएंगे। नहीं। नहीं, वो नहीं। हर एक की जो है ना उसका एक समय रहता है, निश्चित समय तक रहते हैं। हम्म। हम्म, ओके। उसका जो बंध रहता है वो कब तक आपसे बंधे हुए है, उसका काल डिफाइन ही है, यानी कि उसका जो हम्म, टाइम है ना डिफाइन है। वो टाइम उसका खत्म हुआ। ओके। हम्म, वो उदय में आए, उदय में उसने अपना काम किया, और हम्म, जैसे उसका उदय खत्म, अपना काम खत्म, वो परमाणु चले गए। हमेरी आयुष्य के जो आयु कर्म है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं ताकि वो आपको काफी इजी तरह से समझ में आएगा। ओके। क्या अगर हम राग द्वेष नहीं करेंगे तो अपनी आयु है वो रुक जाएगी? नहीं, नहीं। जो बांधी है वो तो। ओके। आयु तो अगर रुक रहती जाती तो फिर किसी को कभी भी सिद्ध नहीं, कोई भी जो है ना अपने अरिहंत भगवान वो कभी भी सिद्ध नहीं बनते। क्यों नहीं राइट। बनते? क्योंकि वितरागता प्राप्त करने के बाद अब वो राग और द्वेष दोनों नहीं कर रहे हैं। तो अब तो ना तो उसके आयु के जो परमाणु है वो नए हम्म, आने चाहिए, और पुराने वाले नहीं जाने चाहिए। तो पुराने हम्म। वाले नहीं जाएंगे और नए वाले नहीं आएंगे। ऐसा तो होएगा तो वो पर- हमेशा संसार में ही रहेंगे। पर हम्म, ऐसा देखा नहीं नहीं। जाता। हम्म, तो उसी से हम ये सिद्ध कर पा रहे हैं कि जो कोई भी कर्म है ना वो अपने समय के अनुकूल, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। आपके यहाँ पे कैसा भाव हुआ है ना, उनसे उनका कोई नाता नहीं है। वो उसका जो टाइम लिमिट चलता है वो अपने टाइमर के साथ आया है। जैसे ही उसका टाइमर खत्म, वो चला गया। तो वो फिर अतिक्रम, वो सब जो बताते हैं, उपशम हो गया कर्मों का, वो हाँ हाँ। कैसे कोरिलेट होगा फिर? तो वो जैसे लॉजिक में वो सारी चीजें समझाने के लिए है। अच्छा। देखिए, ये जो है ना मैं आपको बताऊं कि पुद्गल है वो हम्म, साइक्लिकल मैनर में चलता है। हम किसी और सब्जेक्ट पे आए तो मैं इनको अभी स्टॉप शेयरिंग करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से देख पाऊँ। ओके ठीक है। हाँ। जो पुद्गल है ना वो एक साइक्लिकल, उसकी जो मैं क्या कहता हूँ कि उसका जो मूवमेंट है ना वो वेरी प्रिडिक्टेबल है, वेरी प्रिडिक्टेबल। ठीक है। वो अपने उस मूवमेंट से बाहर कभी भी नहीं जाता। और लेकिन जीव है ना, वो उनके जो भाव है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। ठीक है। तो एक समय पहले वो क्या था, मिथ्या दृष्टि था। एक समय बाद वो समय दृष्टि भी हो सकता है। हम्म। एक समय पहले तो वो कौन सा कैसा मिथ्या दृष्टि था, अनंतानुबंधी चल रहा था। और दूसरे समय में पूरा का पूरा अनंतानुबंधी को नाश करके, हाँ, एक टुकड़ी का पूरा अभाव कर दिया। राइट। हाँ, अब तीन टुकड़े रह गए। तो ये जीव के जो भाव है ना वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। जो पुद्गल है वो ऑलवेज बीन रनिंग इन ए साइक्लिकल मैनर। वो हम कैसे उसको सिद्ध कर पाएंगे? तो उसके लिए हम पंच परावर्तन से सिद्ध करते हैं। ठीक है। हम बड़े से जाके 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 छोटे में जाके हम उसको प्रूव करते हैं कि भाई देखो, हम छोटे से लेके बड़े से बड़े तक जो उनकी प्रोसेस है ना पुद्गल की,
वो एक पैटर्न में चल रही है। वो जो पैटर्न में चल रही है ना, इसीलिए हम कर्म को समझ पा रहे हैं। और सच में। इसीलिए वो केवल ज्ञान के अंदर ये सब कुछ बता पा रहे हैं कि इस समय पे क्या होगा या उस समय पे क्या होगा, राइट। हम्म वो उसका विषय भी बन पा रहा है। जैसे हर एक टाइम साइकिल के अंदर, हम बड़े से लेके आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि जो अपना एक काल चक्र रहता है, तो उसमें क्या होता है कि भाई हर समय पे हर टाइम साइकिल में कितने आ रहे होंगे? छः छः। उत्सर्पिणी के 6 उत्तर और पिनी के अवसर्पिणी के 6, औसत से। हम्म। राइट, ओके। और वो कितना टाइम का रहेगा? तो कि भाई 20 करोड़ सागर का 20 रहेगा, हाँ। राइट, हाँ। हम्म। तो वो हर बार क्या, कभी कभी वो 21 का, कभी 19 का, कभी 18 का हो सकता है? नहीं नहीं, हो सकता, फिक्स है। एक काल चक्र। फिक्स है, राइट, हाँ। हम्म। तो वो हमने कैसे जाना? क्योंकि पुद्गल उसी हिसाब से परिवर्तन कर रहा है। हम्म। ठीक है, अभी जो पंचम आरा चल रहा है, तो हम्म। ये जो कुछ भी घटनाएं हो रही है, वो क्या यूनिक हो रही है? नहीं, यही की यही हर बार, काफी बार, अनंत बार हो चुकी है। वही की वही रिपीट होगी, बिल्कुल रिपीट होगी। ओके। तो हमने बड़े से छोटे में आए, अब छोटे से और उसको प्रॉपरली समझना है, तो संडे के बाद क्या आएगा? मंडे। मंडे। मंडे के बाद क्या ये। आएगा? Tuesday। ट्यूसडे, राइट। हमें हमें हम्म। पता है कि भाई हाँ, ऐसा कभी होगा कि भाई आज संडे ना, उसके बाद तुरंत ही वेनसडे आ गया? कभी नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं। ठीक है, हाँ। तो क्यों? क्योंकि ये पुद्गल है। पुद्गल ऑलवेज बी रनिंग ऑन ए साइकिलिकल मैनर। जीव जो है ना, वो साइकिलिकल मैनर में नहीं चलता। अब कर्म जो है, वो किसके है? पुद्गल के है कि जीव के है? पुद्गल के। खुद। पुद्गल है। पुद्गल के है। हाँ। हम्म। ठीक है, हाँ। अब जो जीव हाँ। पुद्गल के है, तो वो कैसे कैसे करेंगे? कि वो भी एक साइकिलिकल मैनर में ही चलेंगे। ठीक है, हाँ। लेकिन वो रिफ्लेक्शंस को फॉलो करते हैं। हाँ। जैसे आईने के सामने आईना है, आप जैसा भी आप हिलोगे डुलोगे, जो कोई भी एक्शन करोगे, तो वो आईना क्या करेगा? आईना में जो वैसे ही। रिफ्लेक्शन है, वो वैसे आपको ही फॉलो करेगा, प्रतिबिंब। हाँ। राइट, हाँ। तो हम्म। अब ये जो उसने फॉलो किया, उसको हम कैसे समझा पाएंगे? तो उसको अतिक्रम, व्यतिक्रम, संक्रमण, ओके, इन सब से अच्छा। हम समझाते हैं कि इसकी उद्दीपना हो हाँ। गई, ये हाँ। हुआ। हाँ। हाँ। हाँ, तो हाँ। उसी के लिए। मगर ये ऐसा कैसे हम जान सकते हैं कि ऐसा होगा? कि भाई वो तो केवल ज्ञान का विषय था कि इस समय पे ऐसा ही होना था। अगर हम मैथमेटिक्स से काउंट करें, तो ये होगा। लेकिन उस घटना तो ऐसी नहीं हुई, तो उसको हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन है? तो ये पूरा का पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया। हम्म। हम्म। मनन जी, अगर आपको समझ में, मैं इसको डिटेल में नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, पर इसको मैं काफी शॉर्ट में बता रहा हूँ। पर अगर कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो आप डेफिनेटली, कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली पूछ लेना। ठीक है। एक्चुअली में देखा जाए ना, तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ये जो सारी स्थिति और अनुपात के हिसाब से ये चलता है, ये सब कुछ ऐसे ही होगा। लेकिन उसमें जो बढ़ोतरी, घटोतरी, परिवर्तन, ठीक है, वो जीव के भाव के अनुरूप जो हुए, उसको हम, ये जो बाकी की जो अवस्था है ना, उससे हम उसको बताते हैं। पर अगर हम बोलते हैं कि जो समय पे जो होना है वो होगा ही सही, हाँ, तो फिर पुरुषार्थ कहाँ गया? फिर हम पुरुषार्थ ही देख तो है। कोई भी कार्य जब होगा ना, बिना फिर तो हम ऐसे ही पुरुषार्थ के नहीं होगा। देखो, कार्य, कोई भी काम होता है ना, तो क्या लगता है? शक्ति लगती है कि नहीं लगती है, बताओ? लगती है। शक्ति लगती है ना। बिना शक्ति के तो कार्य नहीं होगा। ठीक है। तो उस शक्ति को हम क्या कहेंगे? उस शक्ति को ही तो हम पुरुषार्थ कह रहे हैं। हम, जो हो रहा है ना, जो कार्य हो रहा है, उसी को हम, वो जिस शक्ति से हो रहा है ना, उसको पुरुषार्थ बोल रहे हैं, राइट। जैन धर्म में पुरुषार्थ की डेफिनेशंस और दूसरे में जो पुरुषार्थ की डेफिनेशंस है ना, वो डेफिनेशंस में काफी डिफरेंस है। हम डेफिनेशन से जाके समझेंगे ना, तभी हमें वो पता चलेगा कि कोई भी कार्य बिना शक्ति के नहीं होता।
ओके। और अगर कोई भी कार्य होगा तो एक कारण से नहीं होगा, वो कार्य होने के लिए अनेक कारण होंगे। अनेक का मतलब है कि एक से ज्यादा कारण उसके साथ होंगे। राइट। हाँ, तो वो आप उसको कैसे प्रूव करोगे? तो कि भाई 5 समवाय हमने मिनिमम बताए, एक से ज्यादा 2 हुए तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनेक बोलेंगे। एक अनेक, राइट। 5 हम्म समवाय बताए ना हमने आपको। हम ये समझे सारे सब कुछ। तो जो कार्य कोई भी होगा तो उसके लिए मिनिमम हमें 5 चीजें तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो अब आप अभी आपके जो जितने भी सारे हैं प्रश्न, तो उसके अंदर एक जो चीज है ना वो काल लब्धि है, कि काम कब होगा। तो हम्म काम जो होगा ना, हर एक का टाइम क्या है? डिफाइंड है, उसी समय पे होगा। ठीक है। अनंत। तो तो पूर्वी पर्याय में भी वो नहीं होगा और आने वाले भविष्य की पर्याय में भी नहीं होगा। 5 शक्तियां आई थिंक हमने एक बार ली थी। भाव 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 अभाव अभाव भाव। हाँ, लिया था। अभाव 21, अभाव। हाँ वो 21। सारी की, हाँ वो सारी की सारी में हमने 5 शक्तियां ली थी। भाव विभाव। राइट। हाँ, तो उस वो हमने उसमें वही पूरा सिद्ध किया। हाँ जी, बताइए। तो फिर द्रव क्षेत्र काल और भाव के हिसाब से कर्म बनते हैं, या मतलब। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव जो है ना, वो हम्म। उसकी, अगर हमें किसी को समझना है हम्म। तो उसके लिए ये 4 बिंदु दिए गए हैं। ओके। पहली वाली चीज द्रव्य बिंदु दिया, क्यों दिया? कि भाई द्रव्य बिंदु देके उसने बताया कि उसकी अस्थि है। ठीक है। हम कोई ऐसी काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं कि जिसकी अस्थि ही ना हो। क्योंकि जिसकी अस्थि ही ना हो उस पर हम पूरी बात करें तो उसके बाद आखिर में एंड पॉइंट में जाके क्या आएगा? हवाई किले की तरह ही होगा कि भाई वो तो हवाई है, कि भाई हाँ ऐसा नहीं। हाँ, तो द्रव्य से हमने बात किया तो क्या उसकी अस्थि है? तो कि भाई हाँ अस्थि है, वो है। अगर वो है तो कहाँ पे है, कैसा है, कितना बड़ा है? क्योंकि देखो 2 पॉइंट हमें होने चाहिए। ओके, अगर किसी की अस्थि सिद्ध करनी है ना, अस्थि यानी कि उसका होनापना, अपनापन, उसका एग्जिस्टेंस। अस्तित्व। राइट। तो एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। कौन से 2 पॉइंट्स चाहिए? तो कि भाई पहला पॉइंट चाहिए स्पेस में। ओके, कि उसने कि कुछ ना कुछ तो स्पेस उसने ऑक्यूपाइड किया होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमें चाहिए टाइम में, कि वो उसका एग्जिस्टेंस किसी समय पे तो होना चाहिए। राइट। अगर टाइम में और स्पेस में जिसका एग्जिस्टेंस होगा उसी को हम एग्जिस्ट मानेंगे। एक में ही होगा और दूसरे में नहीं होगा तो वो लॉजिकली और किसी भी तरह से उसका एग्जिस्टेंस काउंट नहीं हो पाएगा। और जिसका होगा वो दोनों स्टैंड पे ही होगा। अब आप मुझे टाइम से, यू नो दैट स्पेस में है लेकिन टाइम में नहीं है, ऐसी कोई भी चीज आप बताओ, पॉसिबल ही नहीं है। और जो है उसको हम एग्जिस्ट ही, उसका हम एग्जिस्टेंस नहीं मानेंगे। जैसे आपके विचार, ठीक है, हम उसको क्या मानेंगे? आप हमें बताओ। तो वो कहाँ पे है? वो सिर्फ टाइम में है, स्पेस में नहीं है। आपका जो विचार आया था, आपने जो कुछ सोचा और आप में जो विचार आके चला गया, ओके, उसका एग्जिस्टेंस कहाँ पे था? सिर्फ टाइम में था। स्पेस में था कि नहीं था? स्पेस में नहीं था। तो उसको हम एग्जिस्टेंस ही नहीं मानेंगे। राइट। एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए 2 पॉइंट पे मिनिमम उसका अस्तित्व होना ही चाहिए। तो वो हमने उसको बताया कि भाई पहले मैं बताया कि द्रव्य, अब द्रव्य जैसे मैं बताया कि वो है, तो तुरंत एक प्रश्न हुआ कि वो कहाँ है, कैसा है, कितना बड़ा है? तो क्या आया? क्षेत्र। क्षेत्र। हम्म। ठीक है। तो उसके बाद वो क्षेत्र आया,
तो क्षेत्र के बाद तो क्षेत्र में हमने क्या लिया, ये स्पेस पॉइंट लिया। स्पेस पॉइंट के बाद हमने कौन सा पॉइंट लिया, टाइम का पॉइंट लिया। काल। काल कब था, ठीक है। जैसे हम ये पिरामिड वगैरह, या तो हम कोई भी अपने भूतकाल की बात कर रहे हैं, भी ऋषभदेव भगवान। तो हाँ, तो वो उस टाइम के स्पेस में भी थे और टाइम में भी तो थे, यहाँ से यहाँ तक का, राइट। तभी तो उसका अस्तित्व माना गया। हम्म, तो काल में आया कि भाई हाँ था। अच्छा, अब जो था तो वो कैसा था, या है तो वो कैसा है, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, भाव हाँ। में। आप समझे, क्योंकि हम्म। किसी भी वस्तु को समझने के लिए हमें ये चार चीजें चाहिए मिनिमम। ये जो सारी अभी हम मिनिमम के लिए, तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की जो व्यवस्था है ना, हम्म। वो वस्तु को प्रूव करने के लिए और उसको समझने के लिए है। पर कर्म भी फिर उसके अनुसार ही फल देते हैं क्या, कि सिर्फ ये समझने के लिए है? तो ओके, तो कर्म को हम कैसे प्रूव करेंगे ये चारों के में। तो ओके, क्या कर्म है, तो वो कौन सा द्रव्य है, पुद्गल है, द्रव्य में सिद्ध हुआ। ठीक है। हाँ, वो कोई स्पेस पॉइंट को ऑक्यूपाइड करता है, हाँ, कार्मिक शरीर भी है, राइट। तो वो स्पेस पॉइंट, तो वो क्या हुआ, क्षेत्र हुआ, राइट। हाँ, फिर क्या होगा कि वो कुछ कुछ ही या कितने समय के लिए आपके साथ है। हम नहीं बोलते कि भाई सभी का अच्छा समय ऑलवेज नहीं रहता और बुरा समय भी ऑलवेज नहीं रहता। तो हम्म। ये क्या हम्म। बताता है कि वो एक पर्टिकुलर वन टाइम पॉइंट से लेके दूसरे टाइम पॉइंट तक वो आपके साथ था। ओके, तो वो हमने काल को प्रूव किया, ठीक है। और उस दरमियान वो क्या कर रहा था, तो वो अपने भाव में था। भाव। जैसे आयु कर्म की हम बात करेंगे, तो वो हर समय पे वो अपने आप को जिंदा रखता है। जैसे आपके कोई भी, या हम बताए हम महात्मा गांधी की भी बात कर ले, कि वो 1 साल से लेके यहाँ से यहाँ तक वो जिंदा थे, राइट। तो उसका आयु कर्म था, तो कुछ कार्य तो कर रहा था ना। तो उसका भाव, वो हम उसको कैसे, जो जो फंक्शन हो रहा था उसको हम किस में बताएंगे, तो कि वो भाव में बताएंगे। या तो उसका जो चीज है वो क्या कर रही है, कैसी कर रही है, उसकी सारी की सारी जो बातें करेंगे ना, वो भाव में बात करेंगे, राइट। पहले के तीन जो है वो अस्तित्व के, और लास्ट वाला जो भाव वाला है ना, वो एक्चुअली वो क्या चीज है ना, वो बता रहा है। आप पूजा जी, आप वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव आप समझ में आ रहा है, राइट। अच्छा, अब आपका प्रश्न, कि मैं उस पे चलता हूँ कि मैंने अभी अच्छा सोचा तो मुझे पुण्य मिला, ओके। और मैंने किसी को बुरा सोचा तो मुझे क्या मिलेगा, पाप मिलेगा। हम्म। और ओके, और पुण्य और पाप जब उदय में आएंगे, हम्म, तो उसी के अनुरूप मुझे वो क्या देंगे, कर्मों फल। के फल। फल देंगे, हम्म। ठीक है। हाँ, अब वापस हम जाते हैं ये गाथा में, जहाँ पे आचार्य जी ने जो प्रूव किया था ना। अब मैं पूरा उसी के साथ आपको जो प्रूफ के साथ में बताना चाहता हूँ। 24 नंबर की गाथा, कि अगर मैं योग, योग यानी कि जुड़ना, अगर मैं उनसे जुड़ता हूँ तभी उसकी अनुभूति मुझे होगी। अगर मैं उससे नहीं जुड़ूंगा तो उसकी अनुभूति मुझे नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल, कि क्षुधा नाम जो है ना, क्षुधा यानी कि भूख लगना, भूख। भूख। ठीक है, ओके। वो पाप कर्म है कि पुण्य कर्म है, पाप। पाप कर्म है, ठीक है, ओके। अब आपको, आप रोज 12:30 बजे खाना खा लेते हो, ओके। हम्म। तो ठीक है, तो जैसे ही कल 12:30 होंगे तो आपको भूख लगेगी। हाँ। हाँ, तो भूख लगी, तो वो आपके किस कर्म का उदय आया, पाप कर्म का। पाप पाप का। कर्म का उदय आया, ठीक है, हम्म। ओके। आप अभी खाना खाने ही वाले थे और इतने में मैं आपके घर पे आ गया,
हम्म, ओके। और मैंने हम्म, बोला कि भाई मैं, पूजा जी आप हो तो मुझे अभी आधा पौना घंटे का बीच में टाइम मिला था, तो मैंने हम्म, सोचा कि चलो मैं पूजा जी से मिलता चलता हूँ। ओके। अच्छा, अब क्या होगा? आपको आपकी भूख कितनी सताएगी? हम्म, हम्म। आप बोलोगे कि आइए आइए सुनील जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी वगैरह लेके आती हूँ, हम बातचीत करते हैं आपके पास आधे पौना घंटा ये। यू आर स्पेंडिंग एन हाफ एन आवर टू 1 आवर ऑन दैट टाइम, राइट? ठीक है। तो उस समय पे भी क्या आपके वो क्षुधा नाम के जो पाप कर्म का उदय चल रहा था? चल रहा था। ठीक है। लेकिन उसने आपको कितना दुख दिया? हम्म, नहीं क्योंकि दिया। आप, हाँ, क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप उपयोग उसके नहीं। साथ नहीं जुड़े। हम्म। आप हम्म, किसके साथ जुड़े थे? कि आपका ध्यान मेरे साथ बातचीत करने में था। हम्म, ठीक है। या तो और ना और कोई भी, जैसे कोई भी क्वेश्चन वगैरह जानने में था, तो आपने उसके साथ जुड़ाव नहीं किया। उदय तो था। ऐसा नहीं था कि भाई आप जैसे मेरे से बात किया तो उसका उदय स्टॉप हो गया, ऐसा नहीं था। हम्म, उदय तो था, उदय था, यानी कि वो अपना फल दे रहा था। ठीक है। हम्म, लेकिन आपको भूख उस समय पे इतनी नहीं सताई कि आपके पेट दुखने लगे और पेट में चूहे बोलने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हम्म, क्योंकि आप उस समय पे उसके साथ जुड़े नहीं थे। यहाँ हम्म, पे तो ये 24 नंबर की गाथा में यही बताया कि परिश्रय जो होगा दुख होगा, अगर उसके साथ जुड़ोगे तो वो तुम्हें दुख मिलेगा। नहीं जुड़ोगे, ज्वाइंट उसके साथ नहीं ज्वाइंट करोगे, तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम जिसके साथ जुड़ोगे ना, उसी की अनुभूति तुम्हें होगी। ऐसा ही इसमें यहाँ पे बताया, राइट? ऐसा क्यों बताया कि भाई हाँ, अपने स्वभाव से जुड़ोगे तो जैसा अपना स्वभाव का सुख होगा वो सुख प्राप्त होगा, चाहे बाहर में आपका शरीर जला ही क्यों ना रहे हो। हम्म। राइट? 5 पांडव थे, तो हम्म, उसकी आखिरी अवस्था में क्या था? उसका हम्म, पूरा शरीर जल रहा था ना। राइट? ठीक है। हाँ, तो ना कोई उसने चिलम चिल्ली की ना कुछ किया। हम्म, तीन तो वहां पे अपने ध्यान में इतने लीन थे कि तीन तो कहाँ पे मोक्ष चले चले गए? मोक्ष चले मोक्ष गए। में चले गए। और दोनों का, ओके, जो था ना, इतना सूक्ष्म जो राग था, इतना सूक्ष्म था, इसलिए तो वो सर्वार्थ सिद्धि में गए। हम्म, राइट? लेकिन उसका अगर तीव्र कषाय होती तो क्या होता? तो वो सर्वार्थ सिद्धि में नहीं जाते। हम्म। हम्म, अपने शरीर के साथ जैसे ही जुड़ते कि ओ मुझे इतना जलन हो रहा है, क्या होता? अब शरीर के साथ जुड़े तो शरीर साथ साथ जुड़ते ही उसको शरीर का दुख होगा। हम्म, राइट? नहीं जुड़ेंगे तो नहीं होगा। तो वो जुड़े ही नहीं, इसलिए वो जलता हुआ शरीर भी जो जल के खाक हो गया, फिर भी उनको वो दुख नहीं दे पाया। बाकी के 2 पांडव की मैं बात करूं, पहले तीन तो को हम्म, दे ही नहीं पाया क्योंकि वो तो पूरे अपने स्वभाव में लीन थे। हम्म, पर जो भी संसार में है ना, उसको भी वो दे नहीं पाया। और ऐसा हमें प्रत्यक्ष में कई दफा होता है। जैसे जो बॉर्डर वगैरह पे है, या तो जो कभी अपने लॉ एंड एनफोर्समेंट वाले हैं, राइट, वो किसी क्रिमिनल पे के पास जाते हैं, उसके साथ हाथापाई होती है, वो उनको गुस्सा पाटू ये सब कुछ, गोली बोली सब कुछ लगता है, फिर भी उस समय उसको दर्द होता है कि नहीं होता? नहीं होता। बाद में होता हम्म। है। जैसे ही सोचते हैं ना कि वो सभी कहानी खत्म, हाँ हाय मैं मर गया अब। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। आप ही देख लो, आपकी, आप किसी के साथ लड़ रहे हो और इतने जुनून से लड़ रहे हो, और कोई आपको दे दो चार चांटे वगैरह लगा रहा है, आपको इतना दर्द नहीं होगा। ठीक है। जैसे आप शांत बैठोगे ना तो तुरंत यहाँ, अब आपका उपयोग किसके साथ जुड़ा? जहां पे लगी थी ना मार, वहां पे जुड़ा, अब आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। राइट? तो यहाँ पे जो है ना, आपका संवेदन योग से होता है, ये इसने यहाँ पे बताया 24 नंबर पे। ठीक है। तो कर्म, आप कर्म क्या करेंगे? अब ये क्वेश्चन था कि कर्म सिर्फ परिस्थिति का निर्माण करेंगे, जुड़ना नहीं जुड़ना मेरे हाथ में है, और इसी को फ्री विल कहते हैं। राइट? वो मुझे दुखी नहीं बना सकते,
वो दुख की सारी सामग्री मेरे आसपास रख देंगे, पर उसको देख के दुखी होना नहीं होना मेरे हाथ में है। वो अत्यंत सुख वाला पॉइंट। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ सही है ना? हाँ आप हाँ समझ रहे हो, राइट? हाँ हाँ। हाँ पूजा जी, आप समझ रहे हो ना? यस यस। हाँ। मैं ये सोच रही हूँ कि इतना आसान है क्या ये। हाँ इतना आसान है। देखो मैं आपको ऐसा एक चीज होता नहीं। बताऊं, जो चीज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं ना, वो चीज मैं आपको बताऊं। कि आप मम्मी बनी हो ना, आप माता हो, हाँ राइट? हाँ। हाँ। तो जब वो प्रसव पीड़ा होती है ना, तो यहाँ पे आज की साइंस ने ये माना है कि उस समय पे इतना दुख होता है कि अगर वो इंसान वो उस दुख को थोड़ा सा भी सह ले ना, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। हम्म, वही दुख उसको दोबारा दिया जाए ना, तो इट हम्म, कैन डाई, साइंटिफिकली प्रूव्ड, हम्म, राइट? कि जब हम्म, प्रसव पीड़ा होती है, प्रसव यानी कि जब बच्चा अपने माँ हम्म, के कोख से बाहर आता है, हाँ, तो हम्म, वो आप पीड़ा कैसे से सहन कर पाए? क्योंकि आपका ध्यान जो आने वाली संतान थी ना, उसमें था। उसको। ठीक है। तो इतना भयंकर दुख कि उसका छोटा सा हिस्सा भी हो जाए तो हमारी मृत्यु हो जाए, वो डेफिनेटली वो साइंस ने प्रूव किया कि हम किसी को इतना दुख दे। आप भी पढ़ लेना, वो सारी चीजें रिसर्च में ही ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट? हाँ, तो फिर भी आप क्यों नहीं मर पाए? क्या क्या हुआ? आपको क्यों इतना नहीं हुआ? क्योंकि आपका जुड़ाव किसके साथ था? बेबी के साथ। यस। ठीक है। तो इतना दुख होते हुए भी, पता है हमें जो छोटा सा एक अपना हड्डी टूटती है ना, तो कितना दुख होता है। यहाँ पे तो वो आपकी जो जान के पास वो जो पूरा हड्डी होती है, वो पूरी की पूरी डिसलॉक हो जाती है। इफ यू आर जस्ट लुकिंग टू दिस द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? कि जो दोनों साथड़ के पास जो रहता है वो पूरा डिसलॉक हो डिस हाँ हाँ, वो पूरा छूट जाता है, तब जाके हाँ। बेबी बाहर आता है। हम्म, कितनी पीड़ा! आप वो जस्ट इमेजिन इट, राइट? कि उतने में तो हमेरा सच में, पर फिर भी ओके। और अभी आपको उसका कुछ ऐसा क्यों? क्योंकि जुड़ाव नहीं था, हम्म, राइट? हाँ, इतना कम जुड़ाव था, तो जितना कम जुड़ाव उतना कम दुख, जितना ज्यादा जुड़ाव उतना ज्यादा दुख। ठीक है। जितना भी हम ज्यादा पकड़ के रखेंगे उतना हमको ज्यादा दुख होगा, छोड़ देंगे नहीं होगा, कम होगा, है ना? तो ये हम जुड़ते हैं ना, इसीलिए होता है। हम नहीं जुड़ेंगे तो नहीं होगा। तो हम नहीं जुड़े, तो वो जुड़ा नहीं नहीं। जुड़े, तो उनके कोई एग्जाम्पल है? हाँ, महावीर भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान है। हम्म, उपसर्ग चल रहे थे, कमठ उस पे पत्थर बरसा रहा था, बारिश कर रहा था, आग बरसा रहा था, वो उसमें नहीं जुड़े, तो केवल ज्ञान प्राप्त किया, राइट? महावीर भगवान गौशाला कान में खिले लगा रहा था, हम्म, नहीं जुड़े, केवल ज्ञान प्राप्त किया। कर्म तुम्हें सिर्फ तुम्हारे आसपास संयोग बना सकता है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी सत्ता ही नहीं है, है ना? राजा वो नहीं है, राजा मैं हूं। मेरे पे सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। हम्म। हाँ बताइए, सॉरी पूजा जी, मैंने आपका, आप कुछ बता रहे हम्म, थे तो मैं अपनी बात कंप्लीट करने के लिए बीच में मैंने हम्म, स्टॉप नहीं किया। पर आप बताइए, आप क्या था प्रश्न? सारे के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, एक ना समझ लो। अब हम उस पड़ाव पे है कि जहाँ पे मन में कोई भी डाउट ना हो। आचार्य जी बाद में तो हमने लास्ट टाइम में भी बताया था कि भाई इतना उसके बाद डांटेंगे कि भाई हाँ मैं इतना समझा रहा हूँ, तो जितने भी अपने मन में क्वेश्चन है ना, वो हम्म। सारे के सारे आप हमने बात कर सकते हो। बताइए और क्या क्वेश्चन है? बस इतना ही पूछना था। हाँ,
कर्म कुछ नहीं कर सकते, कर्म कुछ नहीं कर सकते। जुड़ना नहीं है। राइट। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी सत्ता को स्वीकारेंगे नहीं। हाँ, उसकी सत्ता है, हम स्वीकारते हैं। राइट। तंत्र। पर मेरा सुखी दुखी होना मेरे हाथ में है। स्वीकारना मतलब क्या? स्वीकारना मतलब उसका एग्जिस्टेंस है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ जानना? हाँ, स्वीकारना मतलब सिर्फ जानना, वो है, बस। जान लिया, खत्म। हम्म। वो है, बस इतना। हम्म। हम्म? पर वो है, उनसे मुझे कुछ फर्क पड़ेगा, ये अपने पे निर्भर है। हम्म। हम अपने में वो फर्क लगाएंगे तो पड़ेगा, नहीं वही लगाएंगे पुरुषार्थ है। नहीं। वही पुरुषार्थ है। हाँ, नहीं लगेगा। हाँ। ठीक है। पुरुषार्थ एक्चुअली में जो जानना 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 है ना, वही है। क्यों? क्योंकि वो कार्य हो रहा है। जहां पे कार्य होता है ना, वहां पे वो शक्ति होती है कार्य करने की। तो आत्मा में किसका कार्य हो रहा है? करना करना करना, ऐसा कार्य आत्मा में नहीं हो रहा है। आत्मा में एक ही कार्य ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है? जानना जानना जानना। और ये जो जानना जानना हो रहा है ना, यही पुरुषार्थ है। राइट। हम उसमें, हम ऐसा हम मानते हैं कि इसके अंदर मैं चेंज करूं तभी पुरुषार्थ कर लाएगा। वो चीज नहीं है। कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, वो पुरुषार्थ से हो रहा है, बस। और आप जब आप सिर्फ जानने पने में, एक बार आप ट्राई करना, आप सिर्फ ज्ञाता बनने की कोशिश करना। ठीक है। और देखना कि कितना कठिन है। सिर्फ ज्ञाता हम्म। बने रहना, ट्राई करो। इसीलिए तो केवल ज्ञान कहाँ पे होता है? 12वें गुण स्थान में जाके होता है। जानना 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 पन्ना इतना सरल होता। हम्म, तो चौथे गुण स्थान पे तो श्रद्धा, जैसे सिद्ध भगवान की श्रद्धा है ना, बिल्कुल ऐसी कैसे? कैसी हो गई। तो ये पुरुषार्थ ही तो बताता है कि बाकी की जो गुणस्थान की परिपाटी है, वो हमने क्यों लिखी। ये पुरुषार्थ ही तो बताता है। हम यहाँ पे नीचे पे इतना कठिन हमें लग रहा है, तो वहां पे आप देखो, वही वही उसी की प्रैक्टिस है। किसकी प्रैक्टिस है? उसके बाद सिर्फ मैं जाननहार हूं ना, उसी पने में रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। उसके अलावा और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अलावा तो कोई, जो जितना भी काम होगा वो अपने 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 अवस्था से होगा। हर एक गुण अपना काम करने के लिए क्या है? शक्तिमान है। राइट। वो अपना काम खुद ही करता है। हम्म। कोई किसी एक गुण का काम कोई दूसरा गुण आके नहीं करता। हम्म। ठीक है ना? हाँ। तो फिर, तो जो कार्य होता रहता है, उसको जानते रहना काफी बड़ा पुरुषार्थ है। सिर्फ जानते रहना। हम जानते नहीं रहते, हम उसमें कर्तापना लाते हैं, हम उसमें चेंज करना चाहते हैं। और यहीं से वापस लौट के आना, वहीं से वापस लौट के आना। इसी की तो मुनि महाराज वगैरह जितने भी ज्ञानी है ना, वो उसी की तो प्रैक्टिस करते हैं। हमें जो चौथे गुण स्थान अवृत्ति है, ओके, पर 5वें में जितने भी सारे व्रत है, वो क्या है? मन की प्रवृत्ति को रोका गया। हम्म। हम्म। कैसे हम्म। कैसे रोका गया? व्रत लेके। पांच कि हम्म। बार। मैं, क्यों? तो उसमें किसको क्यों ऐसा रोका गया? क्योंकि वो उसमें इस प्रकार का मेरा कर्ता भाव था, ये मैं कर रहा हूं ऐसा भाव था। उसी के भाव के लिए वो सारी की सारी प्रतिमाएं आप देखो, हम्म। 11 प्रतिमा है ना। हम्म। ठीक है। हम्म। तो हर एक में क्या उसके पीछे का भाव आशय था? अगर हम डीपली जाएंगे ना, तो वो उसमें कर्ता बुद्धि छुपी थी। उस कर्ता बुद्धि को हम आहिस्ता आहिस्ता कर्टेल करते जा रहे हैं। हम्म। राइट। तो वहां पे वो उसी की प्रैक्टिस कर रहा है कि मैं इसका करता नहीं, मैं इसका ज्ञाता हूँ। और आखिर में जाके ये बोलेंगे कि मैं इसका भी ज्ञाता नहीं।
मैं तो सिर्फ मेरा ज्ञाता हूँ। हम्म। यही पूरा सार है। जब वो 8वें गुणस्थान से श्रेणी चढ़ते हैं ना, तब वो उसी में वो फिर में इसका भी ज्ञाता नहीं, वो सिर्फ अपने आप का ज्ञाता बनने के वो पुरुषार्थ, दृढ़ पुरुषार्थ के साथ उसमें चढ़ते हैं कि मैं सिर्फ मुझे ही जानने वाला हूँ, मैं सिर्फ मुझे, मुझे मेरे अलावा कोई जनाता ही नहीं। उसी पे वो रम जाते हैं, डट जाते हैं। हम्म। वो थोड़ा सा बाहर भागेगा, पांच वापस वो खींच के लाएंगे, थोड़ा सा बाहर भागेगा, वापस वो खींच के लाएंगे। 48 मिनट तक टिक चुके, केवल ज्ञान। इतना इजी है, कितना इजी है। मैं सिर्फ जाननहार हूं, इतना ही इजी है, बाकी और कुछ नहीं है। जैन धर्म पूरा खत्म। मैं करने वाला तो हूं ही नहीं। हमने लास्ट टाइम वही तो मंत्र बताया था, मैं जाननहार हूं, मैं करने वाला नहीं हूँ। राइट। जानने वाला ही जानने में आ रहा है, वास्तव में तो पर बिल्कुल जानने में नहीं आ रहा है। ये मंत्र है, वही की सिद्धि है। चिनागम का सार बस इतना ही है, और इसी से ही सुख की प्राप्ति होगी। और इस ये जो हम पूरा इष्टोपदेश पढ़ रहे हैं ना, उसका अंत भी वहीं से होगा कि तुम सिर्फ ज्ञाता बन के रह जाओ। आप पूजा जी एक काम करना, आज का जितना भी हुआ ना, आप उस हम्म। पे अपने आप ही एक नोट बनाना, लिखना। हम्म। राइट। काफी सारे आपके अंदर प्रश्न भी आएंगे, तो वो लिख लेना कि जो कुछ भी आया, क्या समाधान हो रहा है, क्या आप अपने आप से करो। नहीं हम्म। है, वापस अगले जो अपना स्वाध्याय हो ना, उसी में आप हम्म। मुझे पूछो। बिल्कुल। ये मैं पूजा जी के बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये सबके लिए अप्लाइड होता है, पर अभी पूजा जी ने पूछा है तो इसलिए मैं उसके नाम से। पर हाँ, देखो ये हम यहाँ पे आ, यहाँ तक आते आते 21वें नंबर पे आए ना आचार्य जी, तो उसने ये इष्टोपदेश पूरा खत्म कर दिया। मैं आपको प्रूव करता हूँ। ठीक है। मुझे मजा आता है, कभी कभी मैं देखता हूँ ना। यहाँ पे 21 नंबर की गाथा में इष्टोपदेश पूरा खत्म। उसके बाद वाली जितनी भी गाथा है वो किसके लिए है? वो सिर्फ भेद विज्ञान के लिए ही है ना। आचार्य जी का उद्देश्य था कि मैं कैसा हूं वो दिखाना, दिखा दिया। अब क्या रहा? अब जितना रहा ना, तो उसके लिए चिंतन मनन उसकी विधि ही रही, वही वो कर रहे हैं हर दफा से, हर तरह से। भेद ज्ञान की विधि चल रही है। 21 में तो स्टॉब्लिश खत्म हो गया पूरा का पूरा। अब उसके बाद कोई विषय ही नहीं है। है ना। हमने जिसके लिए जर्नी की थी कि मैं कैसा हूं, यहाँ पे बताया मैं कैसा हूं, बस। अब उसको जान लो, कहानी खत्म। पर हम आगे आगे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये हर दफा जैसे आपके मन में जितने भी सारे प्रश्न हो रहे हैं ना, ये काफी अच्छी चीज है, होने ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैं उस पे चिंतन कर रहा हूँ, मैं उस पे सोच रहा हूँ। राइट। हाँ, तो वो और बाकी हम आगे जितना भी पढ़ रहे हैं ना, वो हर एक वही के वही जो प्रश्न शिक्षक उठ रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं, पर आचार्य जी तो बस वही है कि अब वो भेद विज्ञान की विधि बता रहे हैं और कुछ नहीं, हर तरह से समझा रहे हैं। नहीं, अच्छा है ये एक्चुअली। एक वीक में एक जो घंटा होता है ना, तो ये ऐसी मास्टर क्लास है कि बाकी के जो पूरा वीक है ना, वो आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है। हम्म
ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस चलो ये हमने 1 घंटे पर की जो क्लास है ना वो खत्म कर दी और बाकी वीक मजे करो, कोई बेनिफिट नहीं होगा। ऐसा तो हमने अनंत बार किया है। हम आगे जा चुके हैं, राइट। जब हमने 30 नंबर का यहाँ पे ये जो अ, गाथा पढ़ी थी कि हमने सब कुछ अनंतों बार भोग चुके हैं, इसका मतलब है कि हम अनंत बार तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में जाके आ चुके हैं। तो मेरी भूल कहाँ पे रह गई कि मैंने होमवर्क नहीं किया। मैंने ये सोचा कि तीर्थंकर भगवान है ना, वो मुझे पढ़ाएंगे और मेरा होमवर्क भी वही करेंगे। वही मेरी गलती थी। तो अब वो गलती हमें नहीं रिपीट करनी है। ये 1 घंटे की क्लास और उसके बाद का पूरा जो वीक है ना, वो पूरा होमवर्क का। एक आप निश्चय कर लो कि मेरा आयुष्य खत्म हो उनसे पहले मुझे अपनी डोर जो है ना वो बांध के जाना है, राइट। ठीक है। यहाँ ये अब ये मेरा मनुष्य भाव हो ना वो आखिरी वाला हो। कैसा आखिरी वाला? कि अब ना भटकेंगे संसार में। हम्म, तो क्या करेंगे? अब हमको अपनी खबर हो गई, अब भटकना बंद। ऐसा सच में रात को सोने से पहले निश्चय करो। उसी को बारंबार चिंतन करो कि नहीं, इससे पहले, क्योंकि मेरा आयुष्य कब खत्म होगा मुझे नहीं पता, पर अगर खत्म हो गया और मैंने पुरुषार्थ में इतनी थोड़ी सी कमी कर दी, क्या होगा? कब जाके मुझे ऐसे ज्ञानी का समागम मिलेगा, बताओ। आचार्य जी इतने स्व इसने जितना भी लिखा है ना वो अपने अनुभव से लिखा है। ज्ञानी का समागम है, कब मिलेगा? अनंत तो मनुष्य बहु चले जाएंगे, तब जाके ऐसी अनुकूलता आती है। हम्म। हमेरा पुण्य जो है ना वो इंद्र के पुण्य से काफी बड़ा है। तब जाके आज हम शांति से बैठ के इस पे सोच सकते हैं। इस समय पे इंद्र एक साथ हजारों काम करता होगा, उसको जानता है, पर बैठ के सोचने की जो फुर्सत है ना उसके पास नहीं है। हम्म, वो भगवान के समवसरण की अरेंजमेंट भी देखेगा, दूसरी जगह पे दूसरा भी होगा वहां पे देखेगा, हर स्वर्ग में उसके सामने क्या हो रहा है उसका भी, हर जगह पे उसका उपयोग बटा हुआ है। हमारे जैसा पुण्य उसके पास नहीं है कि हम शांति से बैठ के इसको सोच सके ना। इतना पुण्य भी इंद्र के पास नहीं है। हम उनसे कई गुना ज्यादा पुण्यवान है। तो अगर हमने ये अपना जो समय है ना व्यर्थ गंवा दिया, तो अब उनकी होनहार तो मैं पढ़ता हूँ ना हम मोक्ष में प्रकाशक, कि भाई अब उनकी होनहार को हम किस मुंह से बताएं, राइट। हाँ, तो मुझे उस कैटेगरी में जाना ही नहीं है। सही। निर्णय करो, बिना निर्णय के काम नहीं होगा। हम्म, मुझे अब संसार में नहीं रहना है ना उसका निर्णय करो सबसे पहले। जिस हिसाब से आचार्य जी बता रहे हैं ना उतने शब्द उस हिसाब से बोलने की मेरी हिम्मत भी नहीं है और ताकत भी नहीं है। पर आचार्य ने तो काफी अच्छी तरह से लबड़ाट लगा के कि भाई अब तक तुम इतना समझा चुका और अब तक भी तुम जैसे इतना पानी बरस चुका और अब भी तुम नहीं भीगे, ऐसा वो बोल रहे हैं, राइट। ठीक है। डेफिनेटली डेफिनेटली करो करो करो।
कोई भी प्रश्न हो आप मुझे बताओ। मैं सारे के सारे मैं अपने घर से कुछ नहीं बोलूंगा। जो कुछ भी बोलूंगा वो इसी शास्त्र में होगा, उसी से मैं बात करूंगा। क्योंकि हम लोग तो क्या है पता है, सेल्समैन है तीर्थंकर भगवान के। तो पूरा माल जो है वो उन्हीं का है, और उनके अलावा हम किसी और का माल बेचते ही नहीं। तो जो कुछ भी मेरे पास से मिलेगा तो उसी का मिलेगा आपको। बस इतना भरोसा रखना। तो पूजा जी, आपका पुरुषार्थ का जो था उसका समाधान हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? हो गया। हो गया ना? सोचो, सच में सोचो। यहाँ पे जो हम समझते हैं और जो है ना, उसके बीच का एक डिफरेंस रहता है कि हम ऐसा मानते थे पर ऐसा नहीं है। किसको क्या कहते हैं, किस हिसाब से कहते हैं? नाम से कई बार इक्वल एक से ही नाम लगने से हमें ऐसा लगता है कि ये भी वही है, पर ये ऐसी नहीं है। राइट? इसलिए मैं हर एक की डेफिनेशन आपको बताता हूँ, पूछता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे उस शब्द को उसी तरीके से लिया गया है। तो हमें उसी तरीके से इसको समझना है। और ये पूरा का पूरा हम तर्क से, अवलोकन से, अनुभव से इसको सिद्ध कर सकते हैं। आचार्य कुनकुन, ये सभी आचार्य कुनकुन के ही शिष्य है। तो समय सार में भी आचार्य कुनकुन ने वही बताया ना, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। हम्म? हम्म। चिद अनुभव। स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। यानी कि उसमें इतना ही बताया कि भाई हाँ, मैं जो कुछ भी कहूंगा ना, वो अपने स्वानुभव से कहूंगा। और तुम भी अपने स्वानुभव से ही इसको चकासना। यानी कि इसकी परीक्षा करना कि जैसा मैंने अपने स्वानुभव से कहा है, ऐसा ही अनुभव तुमको हुआ कि नहीं हुआ। स्वानुभूत्या चकासते। ये मैंने किस लिए बताया कि ये सारी की सारी चीजें प्रूव हो सकती है सबसे। राइट? मैं श्रद्धा के लिए ये चाहिए। श्रद्धा के लिए कोर्ट में बिल्कुल आर्ग्यूमेंट जैसे होती है ना, ऐसे आर्ग्यूमेंट होगी, तभी जाके होगा श्रद्धा की परिवर्तन। हाँ, वो हर दिशा से उसको क्या करेगा पता है? परखेगा, टकोर लगा लगा के। और जैसे उसका भरोसा हो जाएगा कि भाई हाँ, फिर उसको अपना मान लेगा। और मान लिया तो उसके बाद छोड़ेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब किसी और का प्रश्न। अगर नहीं है तो हम पहले इसका मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद जिसका भी प्रश्न हो ना, आई विल टेक इट। ओके। नीच की निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार। अच्छा, अब जिसको कोई भी प्रश्न हो आप मुझे पूछो। और अभी ऐसा ही नहीं, आपको मान लो आप जब भी स्वाध्याय वगैरह कुछ करो, आपको कोई भी प्रश्न आया, मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। ठीक है। ये आप पर जो एक, हाँ जी, बताइए। सॉरी, आप बताइए पहले। नहीं नहीं, पर मैं इतना ही बोलने वाला था, पर ये जो स्वाध्याय है ना वो जरूर करना। होमवर्क नहीं किया ना तो फिर ये हम पिक्चर की तरह ये टाइम वेस्ट आपका होगा। और मैं ये नहीं चाहता कि आपका कोई टाइम वेस्ट हो। नहीं, चालू है वो। लास्ट टाइम आपने कर्तापन का कर्तव्य बुद्धि बोला था ना, तब से चालू है। नहीं, पर करो करो।
हाँ जी प्रियंका जी बताइए। आप ये जो एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे जो मैंने कर्म और आत्मा का दिया और आपने उस पर ढांचा और मोम का मतलब उसका बताया, उस तरह से बताया, ये आप जब शास्त्र जी पढ़ते हैं उसमें निकलता है कि कहीं से आप अरे रेफरेंस नहीं, लेते मैं जितनी भी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसा कोई नहीं कि मेरे पास प्री स्क्रिप्टेड ये स्क्रिप्ट है और मैं बात कर रहा हूँ, नहीं। वो आ जाता है, और आ जाता है तो अपने आप ही हैं? ये प्रस्तुत चिंतन हो जाता है। चिंतन करने से ही, चिंतन करने से ही आता होगा, ऐसे नहीं हो सकता। पर क्योंकि इसको ये मैंने बहुत दिन पहले से भी सोचा था, मुझे पता था कर्म पुद्गल है, आत्मा जीव है, तो मैंने बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी इस टाइप से। मैंने बहुत कोशिश की कुछ तो सोच पाऊं, लेकिन नहीं सोच पाई थी मैं। नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं ना। हाँ, हर एक बस देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपकी शंका थी उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ, राइट। क्योंकि वो चाहे हाँ। जैसे अभी अभी भी यहाँ पे हमने जो बताया ना कि 21 नंबर पे तो खत्म कर दिया पूरा हाँ, शास्त्र, लेकिन 21 से लेके 51 तक आगे की 30 गाथाएं आ रही है। हम्म। तो वो क्या उसी को था? सिद्ध, उसी को चिंतन सिद्ध था, कर रहे हैं। हाँ। चिंतन था, राइट। कि हाँ। ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, कोई बात नहीं। हाँ। पर जो कीमत है ना वो समझने की है। चाहे ऐसे समझो चाहे वैसे समझो, पर समझो, समझने की कीमत है भाई। नहीं, ठीक है। हाँ, तो डोंट वरी अबाउट इट कि भाई मैंने बताया कि आपको आया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस हाँ। आप समझो ना, उसी की कीमत है जो कीमती चीज है ना। वो जैसे हम गहना वगैरह लेने चाहते हैं ना, तो ठीक है, वो हाँ। डब्बे की कीमत नहीं है, तो ये एग्जाम्पल वगैरह वो डब्बे की तरह है, उसकी कीमत ही नहीं है। हाँ। माल हाँ। अंदर जो है ना उसकी है। नहीं, लेकिन स्पष्टता तभी होती है ना उसके सिद्धांत की, जब आप कोरिलेट करते हैं किसी लाइव एग्जाम्पल से, तब। हाँ। जैन धर्म के आप कोई भी सिद्धांत उठाओगे ना, वो अंत में जाके एक ही जगह पे मिलेंगे, चाहे आप कोई भी सिद्धांत उठाओ। हाँ। इसलिए हमारी जो जिनवाणी ना उसमें परस्पर विरोधाभास नहीं है, हम्म। राइट। क्यों नहीं हाँ, है? क्योंकि वो लास्ट में एक ही जगह पे हम मूल सिद्धांत पे ही उसका सभी आता। मिल हाँ। सिद्धांत पे जाके सभी खत्म हो जाएंगे। हम्म। और ऐसी ही वस्तु की व्यवस्था है, मैं कोई अलग चीज नहीं बता रहा हूँ। जैसे देखो, हमें समझना वही है कि मेरे अंदर की वस्तु, जो मैं वस्तु हूं ना, तो मेरे अंदर सब कुछ कैसे अरेंज्ड है, मेरे अंदर का अरेंजमेंट क्या है, वो मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया, और उसका श्रद्धान कर लिया ना, हो गया अपना काम बस। हम्म। और वो काफी सरल है, काफी सरल भी है और काफी सहज भी है। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, हम्म। जैसे आपको जानने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही सहज है, अपना सहज स्वभाव है, तो सभी क्रियाएं सहज होगी। ठीक है ना? चलिए। जय जिनेन्द्र। चलिए, जय जिनेन्द्र। सुनील जी, हाँ जी। ये हमारा लास्ट वाला जो एक था ना, वो मुझे फिर से सुनना है, तो अगर हो पाए तो आप लास्ट वाला हाँ, रिकॉर्ड। मैं अब मेरे बिल्कुल रह गया था, मैं आज ही, आज वाला और लास्ट वाला ये दोनों अपलोड कर देता हूँ, तो मुझे वो मेरे लास्ट चैनल पे। हाँ। इतना जबरदस्त रीते मुझे समझ में आया, और मेरी प्रैक्टिस उसके ऊपर चालू है। इतनी शांति और इतने, यानी जो बवंडर सब मचा हुआ था, सब शांत, एकदम शांति से। जो आपने कर्तापन लास्ट ईयर मुझे लास्ट में जो समझा है ना, मैं उसको बस सुन सुन के फिर उसको कायम ऐसे करके बस ध्यान में रहना चाहती हूँ ऐसे। हाँ, तो वही वही बहुत। जो एक बार हमने समझ लिया ना, और अच्छा है, ये हमेरा रुचि जो है ना, हम्म। ये रुचि हम उस सच्चे मार्ग पे जा रहे हैं ना, उसको हाँ, स्ट्रॉन्ग कर रही है, सही बात राइट। है। हम्म। तो ये अच्छा मैं है। जब चालू किया तब मुझे कोई भी टेक्निकल वर्ड्स बिल्कुल नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था, पर इष्टोपदेश उसके साथ आपने क्रमबद्ध पर्याय दिया, वो चाल पूरी पढ़ ली। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं वो चालू है।
फिर समय सार मैं साथ में सुन रही हूँ, रत्नाकरण श्रावकाचार्य वो भी चल रहा है। इस तरह पर्यूषण अभी गए हमारे, और 16 कारण गए, तो सभी की भावना और उसके जो प्रवचन है वो सभी संजीव जी गोदा जी का सुन रही हूँ। सब कुछ चालू है पूरा दिन, एक ही चीज। रात को सोने में मुझे देखिए, ऐसा। अगर आपने ये एक बताया है कि अगर हम इसके पीछे पड़ जाएंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा समय हमें कितना लगेगा पता है? 6 महीना। हम्म। पर अब अगर हमने अपना 100% दिया ना, 100%, यही तो बस यही। बस वही वही उसके लिए ये करो। कुछ ज्यादा करना से है। ज्यादा 6 महीना लगता है, हो जाएगा। एक बार हो गया, ओके, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि भाई मैंने तो अपने घर का रास्ता देख लिया ना, अब हम्म। वापस घर मिलना इजी है। सही बात है। नहीं, मैं तो ध्यान करती हूँ, और मेरा 30-35 मिनट्स रहता है कंटिन्यूस। सुन हो जाती हूँ, बस मुझे पहले आपने बताया था ना, तब सबसे पहले मुझे विश्वास नहीं था। फिर आपने जब बोला ना कि विश्वास, यही तो विश्वास करना है कि हम ही तो है वो ही। फिर उसके बस बाद तो जो लिखा है इसमें ही कि चिन्ह मात्र आपको पता चल जाता है, ऐसा वो यानी सुन हो जाता है पूरा सुन नहीं सब। हो गया। अपना जो आत्मा जो है ना, वो कभी भी ब्लैंक नहीं दिखेगा आपको, हाँ, वो क्योंकि नहीं। अपने में हर हाँ। समय पे हर एक गुण की सारी पर्याय वगैरह चलती रहती है, राइट? हम्म। तो हम्म। जिसको अनुभूति होगी, वो वो पूरे की होगी, तदात्म रूप से होगी, यानी कि हम्म। एक रूप से होगी। ठीक है। तो अभी मैंने अनुभव में क्या होगा ना, वो विषय मैंने अभी टच ही नहीं किया है। बराबर है। और मैं उनके लिए अभी इतना, हम मैं इतने छोटे में तो नहीं रह सकता कि आपको एक हम्म। मिनट में 2 मिनट में मैं समझा सकता हूँ। पर नहीं हाँ, वो। कि अगर हम उस मार्ग पे है ना, तो जब हम अनुभव करेंगे तो उस समय पे प्रमाण हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे बताई गई है बस ऐसा ही हुआ। यानी कि वो कंपैरिजन, प्रमाण का मतलब क्या है कि भाई हाँ, ये बताया था और ऐसा ही हमको हुआ, तो हम वो क्या कर लेते हैं, सर्टिफाइड कर देते हैं कि भाई हाँ ये हुआ, हम्म। बिल्कुल ऐसा, बस वही है। बराबर है। रुचि तो सब बड़ी है, और पूरा यही चलता है, रात को सोते समय उठ तो जाओ सब। नहीं नहीं, अच्छा है। मैं इसीलिए, देखिए ये जो है ना, ये अपनी स्वाध्याय ये सिर्फ 51 गाथा के लिए अगर हम भी खत्म भी करना चाहें ना, तो शुरू कुछ गाथा इतनी छोटी छोटी है सब कुछ, कि मैं हर एक वीक में दो दो तीन तीन चार चार है ना वो ले सकता हूँ। ओके, हम्म। और 3 महीने के अंदर ये अपना खत्म कर सकता हूँ। ठीक है। पर मुझे पता था कि इसकी वैल्यू क्या थी, तो इसलिए मैंने पूछा था सबसे कि भाई हम्म। हम किस हिसाब से जाना चाहते हैं। ना, सबका एक ही आंसर आया था। हाँ, चाहे हम पूरे जीवन भर में एक ही चीज को समझे, लेकिन अगर उसको हम हम्म। अच्छी तरह से समझेंगे ना, तो अपना कल्याण हो जाएगा। सही बात है। ठीक है ना? एकदम। हाँ। नहीं, अच्छा है, अच्छा है रुचि, आप बढ़ाओ, बढ़ती बढ़ रही है। मुझे हाँ। सच में मुझे पसंद आ रहा है तो। नहीं, और मैं। अपने उसका एक दूसरी चीज हमें करनी चाहिए कि हमें हम्म। जैसे जितने भी रुचिवान जीव है ना, हाँ। उनको इसमें ज्वाइंट करना चाहिए। उससे क्या होगा कि कुछ जैसे हम उसके साथ भी तत्व विचार करेंगे, ये करेंगे ना, तो हम्म। हमारी श्रद्धा के लिए वो चाहिए। हम्म। हम्म, ठीक है। इसलिए हमारे में जो हम समय दृष्टि के अभी हम 8 गुण वगैरह हम जब पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है, साधर्म भक्ति है, हम्म। राइट? तो क्यों वो लिखा अकेले अकेले नहीं? जैसे आपसे अभी आप मुझसे बात करें तो आपके मगज में, और मैं वही की वही चीज आपको अकेले में बैठ के मैं बताऊं कि आप सोचो, आप नहीं कर पाओगे, राइट? तो यहाँ पे हम वो जो सारी चीज है ना, उसको हम क्या एक्सपोनेंशियल तरह एक्सपीडाइट करना चाहते हैं। तो जैसे अपने कोई भी रुचिवान जीव हो ना, उनको आप बोलो, उनको बोलो कि कोई बात नहीं, आप स्वाध्याय में जुड़ो, ये करो, उनके हम्म। साथ तत्व चर्चा हो, और उसी से अपना काम जो है ना, वो अपनी स्पीड बढ़ेगी। बराबर है। सही बात है। मैं योगा लेती हूँ, मैं योगा टीचर भी हूँ साथ में। हम्म यो हम्म खुद के मैं क्लास चलाती हूँ घर पे ही, और ऐसे RN हूँ, नर्स हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं सब लोग, तो मैं इसी ग्रंथ का भी उनके साथ भी करती हूँ, क्योंकि उनकी सब होती है घर की परेशानियां, और मैं हाँ उनको शांत कर देती हूँ इसी चीज से। उन लोगों को इतना अच्छा, यानी उनकी प्रेजेंस में अभी तो अच्छा हो गया है, यानी
जो हाँ सही। जीवन चल रहा है उसमें स्मूथ हो गया। तो बोल रहे थे कि आप तो ग्रंथ पढ़ रहे हो पर असर हमको हो रही है साथ में। नहीं, उनको भी बोलो कि आप भी जुड़ो। वो लोग देखो वैसे। ये जो है ना, ये कैसा है कि ये मेरे तीर्थंकर भगवान ने उपदेश देके फ्री में दिया हुआ है, राइट। हम्म। और हम भी तो उसी में बांट ही रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं पता है? इसमें अपना स्वार्थ है। अपना स्वार्थ क्या है? कि हमें भी तो वही समझना है। तो हम समझना है। किसको ढूंढ रहे हैं? कि जैसे मैं बांटूंगा तो उसमें पांच तो ऐसे निकलेंगे कि जिसको ये पसंद आएगा। और जिसको ये पसंद आएगा ना, तो उसके साथ बातचीत करके स्पीड किसकी बढ़ने वाली है? हमारी। राइट। क्योंकि हम सबका लक्ष्य तो एक ही है ना। सही बात है। सही है ना। हाँ। तो बस, हम्म। तो बांटो बांटो, जितना बांटो बांटो। मैं तो बढ़ती हूँ सबको। मैं वहाँ पे सब अमेरिकन से मैं उनको भी बात करती हूँ, उनसे भी मैंने क्रमबद्ध पर्याय पूरी डिस्कस कर ली। हाँ हाँ यानी जो जो मिलते हैं सबको बांटती हाँ हूँ। हाँ। नहीं पूरा नहीं, दिन करो करो। मेरे दिमाग में और कोई बात आती। यही नहीं, चलता। अच्छा है अच्छा है। हम्म, ठीक। हम्म, ठीक है, चलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है, जय जिनेन्द्र।